तथा मुहुः कामा यदि मुहुः कामेति इति कुप्पोः कः पौ च इति प्रवर्तते। वृत्तो मुहुः कामेति सकारः क्वचित पठ्यते तत्प्रमादिकमिति हरदत्त। हरदत्त को प्रमाद कहा है, इस संबंध में कहा जाता है जो मुहुः कामा यहाँ पर मुहुसः प्रतिषेधा से खत्व का प्रतिषेध हो जाने पर कुप्पौ कः पौ च से चकार से विसर्ग हो जाने पर मुहुः कामा बनता है। अर्थात मुहुः कामा यहाँ पर मुहुः कामा यहाँ पर मुहुसः प्रतिषेधा से खत्व का प्रतिषेध हो जाने पर कुप्पो कः पौ च से चकार से विसर्ग हो जाने पर मुहुः कामा यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब वृत्त में तो या कहीं पर मुहुः कामा यह देखा जाता है, यह प्रामाणिक है। हरदत्त ने भी कहा है क्योंकि पदादि होने से सो पदादो इसकी अप्राप्ति रहेगी। हरदत्त के कथनानुसार, हरदत्त आचार्य के कथनानुसार जो पदादि होने से सो पदादो इसकी अप्राप्ति रहेगी। प्रामादिक इति हरदत्त, हरदत्त का ऐसा कथन है। तथा कृत्यर्थ दुरादि का विशेषण है, विशेषण का विसर्ग का विशेषण नहीं है। यह जो है सो कृत्यर्थ दुरादि का विशेषण है, विसर्ग का विशेषण नहीं है। विसर्ग का विशेषण रहने पर चतुष्करोति में खत्व नहीं होगा, चतुष्करोति में खत्व नहीं होगा। अतः अव्याप्ति दोष होने लगेगा। तथा तो द्वित्रिश्चतुरिति कृत्वोर्थे का अर्थ होता है कृत्वर्थ में वर्तमान जो द्विकार आदि शब्द तदघटक जो विसर्ग उसको खत्व विकल्प से होता है। कवर्ग प्रवर्ग के परे रहते तो द्वि शब्द में त्रिह शब्द में द्वित्रिश चतुर्भ्यास से सुत प्रत्यय होता है। अतः द्वि त्रिह शब्द के साहचर्य से चतुर्थ शब्द ही सुजंत लिया जाता है। अर्थात चतुर्थ शब्द ही सुजंत और असुजंत दोनों माना जाता है। चतुष कपाल इत्यादि में इसका प्रयोग मिलता है। अतः कृत्वोर्थे चतुः का विशेषण होगा, किंतु साहचर्य परिभाषा के बल से सुजंत चतुर्थ शब्द का ही ग्रहण होगा। कृत्योर्थे का ग्रहण व्यर्थ पर ज्ञापन करेगा कि साहचर्य सर्वत्र व्यवस्थापक नहीं है, साहचर्य सभी जगह व्यवस्थापक नहीं है। और यदि यह कहा जाता है यदि यही कहो तो राम लक्ष्मणों इत्यादि में लोक में साहचर्य से एक देश काला वस्थायित्व अथवा अर्थात एक कार्य में परस्पर सापेक्षत्व अथवा शब्दांतकार के मत में सादृश्य ही शक्ति नियामक देखा गया है, सादृश्य ही शक्ति नियामक देखा गया है। सुजंत दुरादि का जो सुजंत दुरादि का तो कहीं साहचर्य संबंध देखा ही नहीं गया। कैसे साहचर्य से सुजंत चतुष्पद का ग्रहण होगा तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि पंचम्य पांग परिभे, पंचम्य पांग परिभे इसके लक्षण, इसे लक्षण इत्यादि का द्योतक परिशब्द के योग में पंचमी की शंका करके भाष्यकार ने कहा यद्यपि परि केवल वर्धनार्थक नहीं है, इसका व्यभिचार देखा गया है। अर्थात अभाव देखा गया है, वर्धन अर्थ में भी है तथा वर्धन भिन्न अर्थ में भी है। यह जो है तो वर्धन अर्थ में भी है और वर्धन भिन्न अर्थ में भी है। तो कर्म प्रवचनीय में कौन सहायक होगा? वर्धन अर्थ को छोड़कर, जैसे बैल का सहयोग करने के लिए बैल ही लाया जाता है, घोड़ा अथवा गधा नहीं लाया जाता है। कर्म प्रवचनीय
कर्म प्रवचनियो युक्ते इस सूत्र के भाष्य में सदृशों का प्रयोग करने पर भी सहायक अर्थ होने से दोखा भाव है। परिभाषा में सहचरित शब्द के से सदृश का ही ग्रहण है, सहचरनापना को नहीं को ही, क्योंकि सहचरित ग्रहण में सहचरपना को ही सहचर शब्द से सादृश्य को कहा गया है। तो सदृशों में ही सविवक्षा होती है, उसका ही सप्रयोग होता है। राम लक्ष्मणों यहाँ पर सादृश्य ही प्रसिद्धार्थ बोधक है। सादृश्य प्रसिद्धार्थ बोधक है। यहाँ पर जैसे कि मनोरमाकार ने कहा, वो मनोरमाकार ने कहा द्विस्त्रिश चतुर्थी कृत्योर्थे द्विस्त्रिश चतुर्थी यह द्वित्रिभ्याम स्वयंताभ्याम सहचर्यात् चतुशब्दोपि सुजंत एव ग्रहीष्यते कृत्योर्थ ग्रहणम ज्ञापकम सहचर्यम नो। इसी पर सर्वत्र व्यवस्थापकम इति विस्तृत चतुर्थी यह सूत्र जो है, इस पर मनोरमाकार का कथन है। तथा तेन देगी बीबीटाम इत्यत्र धातु सहचर देवी आगमस्येतो ग्रहणम उभयत्र विभाषा चेयम चतुरित्यस्य इदुब्धस्य इति प्राप्ते इतरयोर प्राप्ते न च तयोरपि ईशुषोः सामर्थ्ये इत्यनेन सिद्धि संख्या ईशा प्रत्ययस्य अर्थवतस्य तत्र ग्रहणात् चतुष्कपालः इति इदुब्धस्य इति नित्यं खः व्यपेक्षाभिहेपीति तिष्ठतु सर्पिष्कुण्डिका मानयेत्यादावित्यर्थः व्यपेक्षायाम् इति इदं चतुष्कुण्डिकया इत्यत्रेत्यर्थः। अर्थात साहचर्य से अर्थात साहचर्य सर्वत्र व्यवस्थापक न होने से देखी बीबीटा में यहाँ पर धातु साहचर्य रहने पर भी आगम इटका ग्रहण होता है। यह उभयत्र विभाषा है। चतुः यहाँ पर इदुब्धस्य से खत्व प्राप्त रहता है और द्विस्त्रिह को नहीं प्राप्त रहता। यदि कहो कि द्विस्त्रिह को भी ईशुषोः सामर्थ्य से सिद्ध हो जाएगी तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थवान इस प्रत्यय का ग्रहण होने से तथा प्रतिपदोक्त इसके ग्रहण होने से ईशुषोः सामर्थ्य से साधुत्व नहीं हो सकता। तथा चतुष्कपाले यहाँ पर भी चतुष्कपाले को संस्कृत पुरोडासः इस अर्थ में अर्थात चतुष्कपाल यहाँ पर चतुर्षु कपालेषु संस्कृता पुरोडास इस अर्थ में संस्कृतम भक्षा से अण विवक्षित रहने पर तथितार्थोत्तर पद से समास दुगुण प्रत्यय से अण का लुक कृत्वर्थ में वर्तमान होने से इदुब्धस्य से नित्य प्रकार हो जाता है। भाष्य प्रमाण सकार में मूर्धन सकार हो जाता है। भाष्य प्रमाण से यह अव्युत्पत्ति पक्ष ही माना जाता है। अतः व्युत्पत्ति पक्ष में खत्व कैसे होगा इसी आशंका नहीं करना चाहिए। तभी तो चतुष्पाद्यूढ़ इत्यादि निर्देश संगत होंगे। इस संबंध में यह जो कथन है, इस संबंध में यह जो कथन है इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि कसकादिक जो शब्द है तो लिखा है मनोरमाकार का कथन है जतु पारायणिका आहु कसकादि को सर्पिस कुंडिकादि नाम पाठ उत्तर पदस्य त्वेपि खत्वार्थः इति तद्भाष्य विरोधा तुपेक्षम अयः सहेतीति न त्वयसो विकारः जानपद इति हि प्रसंगात् अयस्कर्णीति अत्र इव कर्णीयस्याः नासिकोदरोष्ठ इत्यादिना ङिख।
साहचर्य से यह जो कसकादि को भ्रातृत्व इत्यादि पाठ है, कसकादि गण में सर्विस कुंडिका इसका पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि व्यपेक्षा में इससो सामर्थ्य से खत्म हो जाएगा। व्यपेक्षा में इससो सामर्थ्य से खत्म हो जाएगा। समास में नित्यम समासे नुत्तर पदस्थस्य से खत्म हो जाएगा। तब कहते हैं असमास में विपक्षा विरह रहने पर भी तिष्ठत सर्पिस कुंड का मानय इत्यादि में खत्व के लिए यहाँ पर समास और व्यपेक्षा दोनों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इदुदुब्धस्य चा प्रत्यस्य से खत्व हो जाएगा अकस्कादिगण में पाठ, क्योंकि ये यही व्यर्थ पर कर ज्ञापन करेगा कि व्यपेक्षा में इदम सर्पिस कुंडिका आया, यहाँ पर नित्य खत्वार्थ कसकादिगण में पाठ करना चाहिए जो पौराणिक कहते हैं। पौराणिक कहते हैं कसकादिगण में सर्विस कुंडिका का पाठ उत्तर पदस्थ से रहने पर भी खत्वार्थ है। वह अनुत्तर पदस्थ से किम परम सर्पिस कुंडिका या नित्यम समासे सूत्रस्थ भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्ष है। अयः संहिता कुशा इसकी आवंत सूचन करने के लिए कहा गया है। अयसह विकार यह विग्रह करने पर जानपद इस सूत्र से नियुक्त होने लगता, लेकिन अयस करनी यहाँ पर परंतु मनोरमा कार्य कथन है जो अयस अधा शिरसी का भी प्रयोग करते हैं वो। तो अयस करनी यहाँ पर जो है सो अयह इव कर्णो जस्या यह विग्रह होता है। इस विग्रह से नाशकोदरोष इत्यादि सूत्र से हिक होता है। आधा शीर्षी एतियोरित सूत्रे तु खष्ट्या स्थाने प्रथमा बोध्या अधस्पदमिति मयूरव्यंशकायत्वात् समासः शिरस्पदमिति खष्टी समासः, अर्थात तेखामाश्रयः तेखामास्य इदुदुब्धस्येत्यत्र प्रत्यय भिन्नस्य विसर्गस्येति समानाधिकरणेनान्वये सर्पिस करोत्यादो सर्पिस करोतीत्यादो नित्य खत्व प्राप्ता विशेषो सामर्थ्य इति तदपवादतया विकल्प विधानार्थम नित्यम समासे इदु समासे चेदुत्तर पदस्थस्येवेति नियमार्थम इत्थम च कसकादिको सर्पिस कुंडिका शब्दपाठ सन्निहितत्वात् विद्यपेक्षया दुर्बलत्वात् च अनुत्तर पदस्थस्येति निषेधमेव बाधते न तु व्यपेक्षा इससो सामर्थ्य इति विकल्प विधिम भाष्य प्रामाण्य प्रत्ययस्येति प्रत्यय संबंध भिन्न परत्वम, अर्थात प्रत्यय संबंधी भिन्न परम इत्थम च व्यपेक्षा भावे खत्व संपादकत्वेन व्यपेक्षायामपि पाक्षिक खत्वाभाव निर्वर्तकतया च कृतार्थस्य तत्पाठस्य अनुत्तर पदस्थस्येत्ये तन्निषेधबाधकत्वे मानाभाव इति सत्वम्। अस्फुट प्रतिपत्ते इति कथनेन एतेन कुसेति तावन्त निर्देशेनेव विकारार्थत्वाभावस्य अस्पष्टत्वा अयः सहिता कुसेति अयः सहिता कुशा अयः सहिता कुसेति मध्यम पदलोपि समास प्रदर्शनेन तद्भाव बोधनम व्यर्थम इति अपास्तम, अर्थात अयस करणे अयः सहिता पौराणिक का कथन है कि कसकादि गण में सर्पिस कुंडिका का पाठ उत्तर पलस्थ रहने पर भी खत्वार्थ है। मनोमाकार कथन है, पौराणिक का कथन है कि कसकादि गण में सर्पिस कुंडिका का पाठ उत्तर पदस्थ रहने पर भी खत्वार्थ है। वह अनुत्तर पदस्थस्येति किम परम सर्पी कुंडिका या नित्य समास से सूत्रस्थ भाष्य विरोध होने से उपेक्ष है, इसको नहीं माना जाता है। परंतु अयः सहिता कुशा इसको आवंत
कहा गया है। तो ऐसा विकार जब विग्रह करने पर जानपद से घिप होने लगता है। आयस करनी यहाँ पर अयह इव कर्णो जैसे अयह विग्रह होता है, नासको दरो शिशु से घिप होता है। यहाँ पर अधः शिरसी पदे, यहाँ पर शुभ का प्रत्यय करने पर खष्ठी के स्थान पर प्रथमा विभक्ति की गई है। अधस्पदम यहाँ पर मयूर वंश का त्वात् समास है, शिरस्पदम में षष्ठी समास है। इति।